पाकिस्तान जो है, जो इंडिया के मतलब जो भी कश्मीर का पीओके है, जो वो मतलब एक कवर किए हुए है, उस पर जो अपना अधिकार जमाए हुए है, तो यही एक सरकार को मौका है जो उस पर मतलब ये अटैक करने के बाद वो भारत के का हिस्सा है, वो भारत में अपने में वो मिला सकता है। ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट जो भी है तो वो हिंदू ही होगा या मुस्लिम ही होगा, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मोदी सरकार का जो ये फैसला है और जो वो नेक्स्ट स्टेप में जो फैसला लेने वाले हैं, इससे ये लगता है कि नहीं, जो फैसला है मोदी सरकार कुछ अलग करेंगे इस बार। हवाई हमला हो सकता है, मिसाइल के थ्रू हमला हो सकता है, तो ये एक जागरूकता का एक रिहर्सल है। तो किस तरह से हम लोग का मतलब सतर्कता बचना चाहिए, उसके बारे में आज उसका बताया जाएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और आज पूरे देश के लिए अहम दिन है। जिस प्रकार से हम आपको बता दें कि कल पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब पाकिस्तान वालों को दिया, उसको देखते हुए आज शाम को पटना में हो या पूरे भारत में मॉक ड्रिल को लेकर के एक आयोजन किया गया है। उस प्रकार से कि जिस तरह से अगर आपके यहाँ हमला होता है और अगर आपके यहाँ कुछ भी हो तो कैसे उससे छिपा जाए। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, आज पूरे भारत में मॉक ड्रिल रखा गया है, किस प्रकार से आप बचिएगा, कैसे इसको देख रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि जिस समय इतना हिंदू भाई को मारा, जिस समय ये मोदी सरकार जो बोलते हैं कितना इतना हम पालन पोषण कर रहे हैं प्रशासन को या फोर्स को, तो उस समय फोर्स कहाँ गया था? इनका क्या कर रहे थे? सब बैठ के खा रहे थे? इसका जवाब पूछिए उनसे, मोदी जी से। लेकिन जिस तरह से कल पाकिस्तान को करारा जवाब मिला, उसको कैसे आप देख रहे हैं? उसको देख रहे, पूरे पब्लिक देख रहा है। अब कैसे क्या हो रहा है वो उसके आगे जाके देखिए क्या होने वाला है। जब जिस समय में आप वो हमला करते हैं, उस जगह को आप फिर खाली क्यों छोड़ देते हैं? कब्जा की कहने का मतलब उससे और आगे बढ़ा जाए, उससे और आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो कल तो जवाब मिला ना पाकिस्तान। हाँ, जवाब मिला, ठीक है, अच्छी बात है। उससे और कड़ा जवाब दिया जाए ताकि वो लोग समझे कि हम भी हैं। नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान का पानी तक के बंद कर दिए, हुक्का पानी सब बंद कर दिए। हुक्का पानी बंद कर दिए है तो उसका तो व्यवस्था तो कहीं से करवे न करेगा। लेकिन मोदी तो जवाब दे रहे हैं ना। हाँ, जवाब दे रहे हैं, ठीक है। हाँ। और आज 7 बजे के बाद से पूरे देश में मॉक ड्रिल रखा गया। अब मॉक ड्रिल रखा गया हुआ भैया, इससे क्या लाभ है हमको तो पता नहीं है। अब देखिए क्या, अगर आपके क्षेत्र में या आपके गांव में हमला होता है तो उसी को लेकर के आज बताया जाएगा। अब देखिए क्या बताते हैं मोदी। इसके पहले तो थड़िया बजवा ही दिए थे, मोमबत्ती जलवा ही दिए। अब इसके आगे क्या करने वाले हैं मोदी जी, अब वही कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से कल पाकिस्तान को मोदी ने करारा जवाब दिया, उसको देखते हुए आज पूरे देश में मॉक ड्रिल रखा गया। ये क्या है उसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, आज पूरे देश में मॉक ड्रिल रखा गया है और जिस तरह से आपने देखा कि कल नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, ये तो हमारे देश के लिए मतलब बहुत अच्छी बात है, जिसमें जो मतलब यहाँ पे पहलगांव में जो हमला हुआ है, जिसमें जातिवाद को मतलब धर्म पूछ करके जिस तरह से लोगों को मारा गया कि आप हिंदू हैं तो मार दिए, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, टेररिस्ट किसी भी धर्म का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट जो भी है तो वो हिंदू ही होगा या मुस्लिम ही होगा, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मोदी सरकार का जो ये फैसला है और जो वो नेक्स्ट स्टेप में जो फैसला लेने वाले हैं, इससे ये लगता है कि नहीं, जो फैसला है मोदी सरकार कुछ अलग करेंगे इस बार। जैसे इसके पहले भी जो पठानकोट का हमला हुआ था, तो उसका भी जो हमला हुआ था उसके 10 दिन के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुआ था, तो इस बार का जो हमला है उससे अलग होगा। और जो
पाकिस्तान जो है, जो इंडिया के मतलब जो भी कश्मीर का POK है, जो वो मतलब एक कवर किए हुए है, उस पर जो अपना अधिकार जमाए हुए है, तो यही एक सरकार को मौका है जो उस पर मतलब ये अटैक करने के बाद वो भारत के का हिस्सा है, वो भारत में अपने में वो मिला सकता है। और बात रहा जो अभी ये आज जो ये होने वाला है मॉक ड्रिल, तो इससे क्या है कि ये जैसे अभी क्या है कि आधुनिक तर्ज पे मतलब ये हो गया है, युद्ध का हवाई हमला हो सकता है, मिसाइल के थ्रू हमला हो सकता है। तो ये एक जागरूकता का एक रिहर्सल है कि अगर पाकिस्तान इनके जब युद्ध छिड़ता है भारत में पाकिस्तान में, तो अगर पाकिस्तान अगर अटैक करता है तो किस तरह से हम लोग का मतलब सुरक्षा बचना चाहिए, उसके बारे में आज उसका बताया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जैसे मिसाइल हमला होता है तो एक सायरन, सबसे पहले इसमें जानने की ज़रूरत है कि जो सायरन बजेगा तो सायरन किस तरह से बजता है। अगर सायरन बज के रुकता है, ये होता है, तो इसका मतलब कि आप अलर्ट हो जाइए। ये सारा चीज़ अलर्ट होने की ज़रूरत है। लाइट ऑफ इसलिए बोला गया है कि 7 बजे से लेकर 7:10 तक लाइट ऑफ होगा। इससे क्या होगा कि सैटेलाइट के थ्रू जैसे कोई भी देश अगर मेरे पे आक्रमण करता है, देश पे आक्रमण करता है, तो वो नहीं है कि वो इंडिया में घुसेगा, यहाँ से आकर के उसको अटैक करेगा। वो सैटेलाइट के थ्रू एक वहाँ से उठाएगा और जहाँ पे प्रकाश होगा उसको निशाना बना करके वो अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम पूरे देशवासी से ये बोलेंगे कि जिस तरह से सरकार का जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग को मानना चाहिए। 7 बजे से 7:10 तक चाहे आप बाइक से रोड पे हैं तो लाइट ऑफ कर लीजिए, घर में तो लाइट ऑफ कर लीजिए। मतलब जिस तरह सरकार बोल रहा है उस तरह से हम लोग को ये करना चाहिए। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि मोदी जी है तो मोदी जी है तो बहुत काम करते हैं, क्या लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान जो है डर चुकी है? बिल्कुल डर चुका है। पाकिस्तान के पास अभी ऐसा स्थिति हो गया है, जो पाकिस्तान के अभी के पास जो है उससे इंडिया तो छोड़िए, इंडिया के बाहर का भी जो सपोर्टेड उसको सपोर्ट करने वाला जो उसका पड़ोसी राज्य था या देश था, वो भी आज उसके साथ भी नहीं है। उसके पास 3 दिन का भी अगर इंडिया से वो अगर युद्ध करता भी है तो उसके पास 3 से 4 दिन, चौथा दिन भी टिकने वाला नहीं है। उसके पास बहुत सारा मिसाइल है, बहुत सारा उसके पास जो विमान है वो अभी मतलब एक्टिव मोड में है ही नहीं, उड़ान वो भरेगा ही नहीं। तो वो आधा फेलुअर है और पाकिस्तान ऑलरेडी वो भारत से डरा हुआ है अभी, जबकि युद्ध का मतलब अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है। तो इसी तरह से है। और मतलब भारत का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हमारे जो अमित शाह हैं, इनका मतलब अधिक भूमिका रहा है। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं, इस बार हर बार की बात इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो इस बार भी अटैक करके निकल जाओ, हम चुप बैठ गए, ऐसा नहीं। करारा जवाब मिलेगा और मिलना चाहिए। और जहाँ तक भारतवासियों को सपोर्ट मिलेगा सबको, एक जिससे ये नहीं है कि हम बॉर्डर पे ही जाके सपोर्ट करेंगे, जिसको जिस तरह से सपोर्ट बनता है सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से आज पूरे भारत में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, और कल आपने देखा जब हम लोग सो रहे थे तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपना काम कर रहे थे, पाकिस्तान को करारा जवाब दिए, कैसे इसको देख रहे हैं? जी, सबसे पहले कि जवाब दिया अच्छा चीज़ था, ज़रूरी भी था, क्योंकि हर बार कोई आता है मार के चला जाता है, शांत बैठा रहता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब समझ में आएगा कि हाँ, आके मारोगे तो हम भी मारेंगे और बढ़िया से मारेंगे। दूसरा मॉक ड्रिल है, तो मॉक ड्रिल तो हाँ अवेयरनेस के लिए है कि जो पब्लिक है, पब्लिक के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा इंसिडेंट क्रिएट होता है तो हम अपने आप को कैसे संभालेंगे, बेहतर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मॉक ड्रिल आज शाम शुरू होगा, कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कहाँ छिपेंगे, उसी को देखते हुए ये हो रहा है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल से डरने का तो कोई सवाल नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं। ये तो बस है कि हाँ, हम लोगों के आम पब्लिक जो है अवेयर रहे कि अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो कैसे रिएक्ट करना है। डरने वाला कुछ बात नहीं है। लगातार प्रधानमंत्री एक्टिव मूड में है। अभी थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक बुलाई, उसके बाद एक जितने भी मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सभी लोग से मिलने गए। ये देखिए, अगर पाकिस्तान बड़ा होने वाला है, देखिए बिल्कुल अभी इस बार जिस मोड में अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो लगता नहीं कि चुप बैठने वाले हैं। अगर पाकिस्तान के एंड से थोड़ा भी बात आगे बढ़ा तब ये बहुत लंबा जाएगा। इस बार
पर आर या पार। एकदम आड़ या पार। और जो भी एक धब्बा सा लगा हुआ है, थोड़ा कश्मीर उसके पास है, वो वापस लेने का सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसमें। वापस लेने का मौका है। एकदम गोल्डन। हमारे सेना भी तैयार है। हाँ एकदम तीनों तैयार है। सेना को क्या कहिएगा? सेना तो महान है, सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है। वो एक्टिव है तो हम सब सुरक्षित हैं। हाँ तो बस सेना के साथ पूरा देश, बस यही कहेंगे। तो चलिए, आपने सुना जिस तरह से लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस मॉक ड्रिल में हम लोग को बताया जाएगा, और आज शाम 7 बजे से लेकर 7:10 तक आप लोग भी अपने घरों का लाइट बुझा दें और सड़क पे जो गाड़ी चल रही है उसकी लाइट बुझा दें, मोबाइल ना चलाएं। भारत लाइव आप लोग से ये भी निवेदन कर रही है कि आप लोग साथ दीजिए और साथ चलिएगा, तो आगे भी सरकार आप लोग के साथ चलेगी। क्या होगा, हम आपको एक एक पल की रिपोर्ट आपको हम ऐसे ही आज दिखाते रहेंगे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।